बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम एंड स्टोकियोमेट्री। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? कहते हैं आपके पास कोई भी गैस जो 1 मोल हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो वो वॉल्यूम आपको पाई करेगी वो वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ऑक्यूपाई होता है। तो 1 मोल के साथ इसको हम रिलेट करके कहते हैं ये मोलर वॉल्यूम है। इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन गैस इज़ आइडियल। ये कब सही होगा? जब आपकी गैस आइडियल होगी। तो आइडियल गैस कौन सी होती है? वो गैस जो गैस लॉज जो आपने नाइन्थ में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये जो लॉज को गैसेस ओबे करती हैं उन गैसेस को हम कहते हैं आइडियल गैसेस। तो इनकी डिटेल स्टडी जो है वो हम चैप्टर 3 गैसेस वाले चैप्टर में जाके करेंगे। तो कहता है इसकी जो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कन्वर्ट मैस ऑफ ए गैस इनटू इट्स वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। ये जो हमारे पास मैस की, मोल की और वॉल्यूम का हमारे पास रिलेशन आया है, इसकी मदद से हम अगर हमें गैस का मैस बता दिया जाए तो हम ये बताएंगे कि इतने ग्राम गैस है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। यानी कि अगर आपको ग्राम दिए जाते हैं तो आप उसके मोल बनाएं, फिर मोल्स को इसके साथ रिलेट करें मोलर वॉल्यूम से, तो आप मैस के वॉल्यूम बना देंगे और वॉल्यूम का मैस बना देंगे। ये जो वाइस वर्सा का मतलब है ये है कि हमने जो बात की है उस बात का उल्ट भी हो सकता है। कहता फिर हम ये कह सकते हैं अगर आपके पास 2.016 ग्राम हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल होगा। 1 मोल कोई भी हमने कहा सब्सटेंस होगी तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो जब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे तो वो 1 मोल होगा। 1 मोल कोई भी आइडियल गैस होगी तो हम कहते हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकंड एग्जांपल में देखें 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये भी 1 मोल है। जब ये मोल 1 है तो इसमें भी पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। जब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल हैं तो वो 1 मोल है। जब 1 मोल है तो मोलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है ये मोल और एवोगैड्रो नंबर की तरह ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती हैं उनका मैस डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। 1 मोल गैस में ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। कहता है उसकी रीज़न ये है कि जो मैसेज और साइज़ है गैस के मॉलिक्यूल का वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक गैस के मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है उसके 300 टाइम्स दूर, 300 गुना दूर गैस का दूसरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है। इतना ज़्यादा उनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। इसलिए अगर उनका मैस या साइज़ बड़ा या कम भी है तो वो उस वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। ये एग्जांपल नंबर 10 है बुक में। कहता है वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। इट्स मोलर mass come out to be 0.72 ग्राम। व्हाट इज द मोलर mass ऑफ दिस गैस? कहते हैं गैस है आपके पास, उसको हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब के सिलेंडर में बंद किया हुआ है और उसका टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो बताएं कि वो गैस कौन सी है, उस गैस का मोलर मैस क्या है। तो मोलर मैस निकालने के लिए अब देखें, यहाँ पे आपको मैस पता हो और मोल पता हो। ये नंबर ऑफ मोल अगर आप पता है आपको, मैस उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये मोलर मैस आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने, हमारा मेन कंसर्न है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं पहले इस फार्मूले से जिसमें हमें मैस और मोलर मैस पता होता है। लेकिन यहाँ पे इस गैस के लिए हमें पता ही नहीं गैस कौन सी है, तो फिर इसका मोलर मैस तो हमने फाइंड करना है, वो हम कैसे निकालेंगे? तो कहते हैं हम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का सहारा लेते हैं। ये देखें, कहता है अगर आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा किसी गैस का एसटीपी, तो वो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? 1 मोल। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसकी क्वांटिटी होगी 1/22.414। और अगर 500 हो जो कि हमारा है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? उसको 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मोल इस तरह से कंपेयर करके आ जाएंगे 0.0223 मोल्स।
तो अब मोल आपके पास आ गए, इसको यहाँ पे रखें। मैस आपके पास ये ऊपर वाला जो पैरामीटर है ये आपको दिया हुआ है, नीचे मोलर मैस निकलेगा, ये मोलर मैस इधर ले जाएं, नंबर ऑफ मोल इसके नीचे आ जाएंगे। तो 0.72 को डिवाइड कर दें 0.0223 से, तो आपके पास 32 ग्राम पर मोल उस वेल नोन गैस का मोलर मैस आ गया जो कि ऑक्सीजन गैस है। आगे है स्टोकियोमेट्री। कहता है ये हमने पीछे टॉपिक कवर किए हैं, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम। अगर इन सारी बातों की हमें समझ आ गई है तो फिर केमिकल इक्वेशन हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है। लेकिन केमिकल इक्वेशन की कुछ सर्टन लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि ये हमें कंडीशन नहीं बताती कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किस कंडीशन पे होगा, या इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी जब हम स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन करेंगे तो ये दो बातें हमने जहन में रखनी है। पहली बात यह है कि ऑल दी रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, कि जितने भी रिएक्टेंट हैं वो तमाम के तमाम 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। और दूसरा ये है कि नो साइड रिएक्शन अकर, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हुआ, कोई साथ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जो आप नहीं बनाना चाह रहे थे। तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, आपको समझ आएगी इसका मतलब क्या है। ये हम आगे एक एग्जांपल हल करते हैं, फिर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। कहता है स्टोचियोमेट्री क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, उसके बाद आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास इतने मोल रिएक्टेंट है तो कितने मोल आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है स्टोचियोमेट्री कैलकुलेशन, जिसमें आप रिएक्शन को एक्चुअल में लगाने से पहले पेज पे कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि अगर आपका रिएक्टेंट इतने ग्राम है तो प्रोडक्ट इतने ग्राम बनेगा बनाने से पहले। कहते हैं वाइल डूइंग कैलकुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड। ये जो दो लॉ डाल्टन्स ने पेश किए थे, कहता है ये ओबे कर होते हैं जब आप स्टोचियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मैटर है, मादा है, उसको ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। मैटर अल्लाह ने जितना इस कायनात में रखा हुआ है, ना तो आप उसको बढ़ा सकते हैं ना ही उसको कम कर सकते हैं। सपोज अगर आप पानी बनाते हैं, वाटर करते हैं, फॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शन से, तो उसमें आप कहते हैं कि मैंने पानी बनाया। कैसे बनाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 बाई मैस के साथ रिएक्ट करके हमने टेम्परेचर हाई करके वाटर प्रिपेयर कर लिया। तो वो हम कहते हैं पानी आपने नहीं बनाया। पानी जिस चीज़ से बना वो सब्सटेंसेस, वो गैसेस पहले ही नेचर में मौजूद थी, आपने सिंपल उनको मिक्सअप किया और मैटर जो पहले गैस स्टेट में था आपने उसको लिक्विड स्टेट में एक नई फॉर्म में नई प्रॉपर्टी के साथ बना दिया। तो आपने क्या किया कि वो केमिकल स्पीशीज़ को आपस में मिक्सअप करके एक नई केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट तैयार की जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। तो वो मैटर जो प्रिपेयर किया है वो आपने प्रिपेयर नहीं किया, वो जिससे प्रिपेयर हुआ है वो सब्सटेंसेस पहले ही नेचर में मौजूद थी। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि जो आपके पास एक कंपाउंड होता है उसमें एटम की जो आपस में रेशो होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे वाटर है तो उसमें ये प्रोपोर्शन क्या है, 1:8 बाई मैस। तो पानी को आप किसी भी रिएक्शन से किसी भी तरीके से बनाते हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी रेशो यही होगी 1:8 बाई मैस। कहता है ये आपके पास कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलते हैं। पहला है मैस मैस रिलेशन। अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन है और वो बैलेंस है तो उसमें एक जो होगा रिएक्टेंट उसका अगर आपको मैस दिया गया है तो दूसरे का मैस आप बता सकेंगे। यानी कि रिएक्टेंट का मैस आपको कहा जितने ग्राम ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट कितने ग्राम बनेगा। तो आप एक के मैस की मदद से दूसरे का मैस फाइंड कर लेते हैं। इस बात को भी हम आगे एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। सेकंड आपके पास है मोल मैस या मैस मोल रिलेशनशिप। अगर हम आपको एक स्पीशीज़ का मैस बताते हैं दूसरी के मोल पूछते हैं तो वो आप बता सकेंगे, या हम आपको एक स्पीशीज़ के मैस मोल बता देते हैं और कहते हैं दूसरी का मैस बताओ, तो वो भी बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। थर्ड आपके पास है मैस वॉल्यूम, कि अगर हम आपको किसी गैस का मैस देते हैं कि सपोज नाइट्रोजन
10 ग्राम है तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो मैस से अब वॉल्यूम, वॉल्यूम से मैस, इस तरह से ये रिलेशन आप कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम इनको एग्जांपल्स की मदद से सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें एग्जांपल नंबर 11 है बुक में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटाशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कि जब 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कितने ग्राम बनते हैं पोटाशियम सल्फेट के, और साथ जो वाटर जनरेट होता है उसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ये दो बातें बताएं। तो इसके लिए सबसे हम पहले लिखेंगे एक इक्वेशन। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये जो पोटाशियम पॉजिटिव है ये सल्फेट नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट। यहाँ पे जो H पॉजिटिव है ये OH नेगेटिव से मिलेगा तो बन जाएगा वाटर। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 पोटाशियम है तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है इधर, तो इधर भी 2 ये हाइड्रोजन है और 2 इधर वाले। तो H को भी 4 करने के लिए हमें वाटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसके नंबर ऑफ मोल बनाने हैं। अब देखें मैस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 14 ग्राम, मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 56 ग्राम। मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस 14 ग्राम, मोलर मैस 56 ग्राम पर मोल। इसको अगर हम करते हैं डिवाइड तो आपके पास आंसर आता है 0.25 मोल्स। अब ये 0.25 मोल जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कितने मोल बनेंगे पोटाशियम सल्फेट के, ये हम इक्वेशन से कंपेयर करके निकालते हैं। अब देखें सिंपल हमें इक्वेशन ही बता रही है। 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होंगे तो 1 मोल पोटाशियम सल्फेट बनेगा, और अगर यहाँ पे 1 मोल लें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का तो इधर हाफ हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हम लें 0.25 तो यहाँ पे 0.25 का हाफ हो जाएगा। तो ये कंपेयर करके निकाला हुआ है 0.125 मोल कि अगर हम जो है वो 0.25 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें मिलता है 0.125, यानी कि उसका हाफ नंबर ऑफ मोल। लेकिन उसने हमसे आंसर पूछा है ग्राम्स में, मैस पूछा हुआ है, तो हम मोल्स को मैस में कन्वर्ट करके बताएंगे कितने ग्राम्स होंगे। तो उसके लिए हमें मोलर मैस पोटाशियम सल्फेट का कितना 174, तो ये फार्मूला है, फार्मूला यही लगेगा नंबर ऑफ मोल मैस और मोलर मैस। तो हमने मैस बताना है तो मोलर मैस हमें पता है, मोल्स भी पते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्राम्स आ जाएंगे पोटाशियम सल्फेट के 21.75 ग्राम्स। नेक्स्ट उसने पूछा है कि वाटर मॉलिक्यूल। अब देखें 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो 2 मोल वाटर के हैं, अगर यहाँ पे 1 मोल होता तो वाटर भी 1 मोल बनता। अब इसके 0.25 मोल हैं तो वाटर के भी 0.25 मोल होंगे। ये नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। ये देखें 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसने इक्वेशन में हमने देखा कि 2 मोल वाटर बना, 1 मोल इसका है तो 1 मोल इसका बनेगा, 0.25 मोल इसके हैं तो 0.25 मोल इसके बनेंगे। तो ये इसके मोल आ गए। अब आपने मोल से बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ जाते हैं। ये आपके पास आ गए 1.50 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या दिया गया था कि जब 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कितने ग्राम्स बनेंगे पोटाशियम सल्फेट के और कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट है। पानी हम बना नहीं रहे थे, पानी साथ बन गया, इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें कहता है मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन होता है HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये उसने हमें रिएक्शन भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन होगा HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन, जो कि हमारे पास 27% सोल्यूशन है, बाय वेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। द डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
कहते हैं जब आप मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो आपको मिलती है हाइड्रोजन। तो अगर आपने बनानी है 12.1 ग्राम हाइड्रोजन तो आपको HCl का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा? और जो सोल्यूशन हमें दिया गया है HCl का उसकी डेंसिटी है 27% बाई वेट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जो 12.1 ग्राम हमें दी गई है इसके मोल बनाने हैं। मैस ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 12.1 ग्राम, मोलर मैस इसका 2.016। तो इसके मोल निकाल लेंगे, मैस ऊपर रखेंगे, मोलर मैस नीचे आएगा तो आपके पास 6 मोल बनते हैं। यानी कि 6 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए कितने मोल चाहिए हमें हाइड्रोजन के? तो इक्वेशन हमें कहती है कि 2 मोल HCl के इक्वेशन हमें बताती है कि 2 मोल HCl होंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन बनेगी, और अगर ये 1 मोल होगा तो ये हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगी, और अगर ये हमारे पास, इसका मतलब है जितनी हमें हाइड्रोजन चाहिए उसका डबल हमें HCl लेना पड़ेगा। तो हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है 12 मोल हमें HCl लेने पड़ेंगे। अब 12 मोल HCl को हमने बताना है वॉल्यूम में, तो मोल के पहले मैस बनाएंगे, मैस से फिर आगे वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। कहता है सो 12 मोल ऑफ HCl आर बीइंग कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें इक्वेशन से पता चला कि ये हमें 6 मोल चाहिए। तो 6 मोल के लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो जनरल इक्वेशन जो है वो 2 मोल HCl हो तो 1 मोल हाइड्रोजन है। इसका मतलब है जितनी हाइड्रोजन बनेगी उससे डबल हमें HCl के नंबर ऑफ मोल लेने होंगे। तो 6 मोल है तो 12 मोल HCl होंगे, ये हमें यहाँ से पता चला। कहते हैं इसका मैस निकालना है तो मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करें तो 438 ग्राम इसका मैस आ जाएगा HCl का। आगे कहता है वी नो दैट HCl solution is 27% by weight. It means that 27 ग्राम ऑफ HCl are present in HCl solution 100 ग्राम। कि अगर आपके पास 100 ग्राम HCl का सोल्यूशन हो जो कि पानी भी उसमें होगा और HCl भी होगा तो उसमें HCl कितना होगा 27 ग्राम, बाकी उसमें पानी होगा। और अगर 1 ग्राम HCl हो तो कितना होगा 100/27। और अगर 438 ग्राम HCl हो जो हम ऊपर निकाल चुके हैं तो उसको 438 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 1622.2 ग्राम। 1622 1622.2 ग्राम आपके पास आएगा उसका मैस। अब हमारे पास मैस भी आ गया, डेंसिटी भी हमें पता है तो हम निकाल लेंगे उसका वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने निकालना है, इसको साइड पे कर लें, मैस ओवर डेंसिटी ये सामने आ जाएंगे। ऊपर आपका मैस ऑफ HCl सोल्यूशन है जो आपने निकाला 1622.2 ग्राम, नीचे डेंसिटी है जो आपको रिक्वायर है दी गई है स्टेटमेंट में 1.14 ग्राम। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1423 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे आप HCl का अगर आपने 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी है तो।